नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, हमारे आज के इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल 30 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक सभी 12 राशियों के लिए विस्तृत साप्ताहिक भविष्यफल की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। इस सप्ताह चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वह मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि से होगा। इस सप्ताह एक बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वो होने जा रहा है मंगल देव का, क्योंकि मंगल अभी तक मिथुन राशि में विराजमान थे, जो कि 3 अप्रैल 2025 को अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में इनके प्रभाव काफी देखने लायक रहेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो 30 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, क्या कुछ बदलाव आएंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो राशि क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके कार्यों में प्रगति आपको देखने को मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा। हालांकि कुछ रुकावटें भी सामने आ सकती हैं। करियर की यदि बात करें तो नौकरी या व्यवसाय में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह लाभ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें इस सप्ताह कोई भी निवेश न करे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नई नौकरी हेतु प्रयासरत है तो कुछ समय आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो वित्तीय मामलों में समझदारी से निर्णय लें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम जीवन इस सप्ताह आपके और आपके साथी के बीच विचारों का आदान प्रदान बेहतर होगा, जिससे संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाने का प्रयास आपको ही करना होगा। इस सप्ताह कहीं यात्रा आदि पर भी आप जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल सप्ताह हम नहीं कहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार तो होगा, लेकिन मानसिक तनाव आपको लगातार बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी यह सप्ताह कई मायनों में काफी अच्छे सुंदर परिणामों की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और संयम आप बनाए रखिए, क्योंकि आपका जो भी कार्य अटक रहा है उसको आप पूरा करने में पूरी चेष्टा करेंगे और ज्यादातर चांसेस हैं कि वह कार्य इसी सप्ताह में पूर्ण भी हो जाए। सप्ताह का जो उत्तरार्ध की समय अवधि होगी आपके लिए बेहद शानदार रहेगी। धन के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से सप्ताह का उत्तरार्ध बहुत ही अच्छा है। बस वित्तीय मामलों में सतर्क रहिएगा और फिजूल खर्ची से बचिएगा। प्रेम जीवन इस सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है। बीच बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन संबंधों में आपके समझदारी और धैर्य, इन दोनों चीजों अब बढ़ेंगी और आपका रिश्ता काफी अच्छा दिखाई देगा। वहीं वैवाहिक जीवन सुखमय है, कोई बड़ी समस्या होती नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दीजिए आप। अच्छा, एक चीज और वृषभ राशि वालों, अगर आप लोग लंबे समय से नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स या गुड न्यूज आपको मिल सकती है। घर परिवार में धार्मिक या मांगलिक कृत्य की रूपरेखा भी आपके बनती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह करियर के दृष्टिकोण से प्रगतिशील रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी नहीं थी तो अप्लाई करके देख लीजिए, आपको सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपका कोई बड़ा कार्य बन जाने से आपको राहत मिलेगी। इस सप्ताह आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी की प्राप्ति होगी। यात्राएं अगर करते हैं तो यात्राओं में जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उनकी पूर्ति होगी।
आर्थिक जीवन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आय के नए स्रोत बनेंगे, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस सप्ताह जो प्रेम जीवन है उसमें रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा। अपने साथी के साथ समय बिताएंगे आप, और वैवाहिक जीवन का भी पूरा सुख आप इस सप्ताह ले पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा दिख रहा है, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। बाकी मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आपके करियर और धन के दृष्टिकोण से बहुत शानदार है, इसका अच्छे से उपयोग करें। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, यह सप्ताह आपके जीवन में कोई नई दिशा की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब पूछेंगे आप लोग कैसे, तो देखिए, मान लीजिए आप युवा वर्ग है और आप करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो इस सप्ताह आप देखेंगे कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इतना सामर्थ्य आप में इस सप्ताह आपको दिखाई देगा। आपके उत्साह में, उल्लास में वृद्धि होगी। आप कार्यों को बखूबी कर पाएंगे। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपको अपनी टीम वर्क पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक जीवन भी आपका अब अनुकूल होता जाएगा। थोड़ा सा बस वित्तीय मामलों में आप सतर्क रहिएगा। धन की लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए। नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो अब प्रयास करके देख लीजिए, आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। इस सप्ताह छात्र वर्ग के लिए भी समय बेहतरी की तरफ जाएगा। यदि पूर्व में आपका कोई कार्य अटक रहा था, या छात्र वर्ग उच्च शिक्षा हेतु कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उसमें रुकावट आ रही थी, इस सप्ताह आपके वह कार्य बन जाएंगे। तो करियर के लिए करियर और आर्थिक जीवन बहुत ही अच्छा है। तो वहीं प्रेम जीवन में संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अपने भावनाओं को व्यक्त करने में आप संकोच मत करिएगा। तो वहीं वैवाहिक जीवन भी अब धीरे धीरे करके पटरी पर आता दिखाई देगा। पूर्व से यदि कोई मतभेद थे आपके और आपके जीवन साथी के मध्य, तो आप अपनी समझदारी से इस सप्ताह उनको हल करने का प्रयास करेंगे। यात्राएं करते हैं तो यात्राओं में भी लाभ होगा आपको, क्योंकि इस सप्ताह यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा और कोई भी बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आपके करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना होगी। आपको इस सप्ताह कोई नए अवसर या नई जिम्मेदारी की प्राप्ति होती भी नजर आएगी, लेकिन याद रखिएगा आप पर कार्य का बोझ अधिक रह सकता है। आर्थिक जीवन, आपका वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी। निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। बस बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। आप ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो आप थोड़ा सा प्रयास बढ़ा दीजिए, क्योंकि संभावनाएं हैं कि वह कार्य आपका बन जाए। प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए, संबंधों में इस सप्ताह रोमांस में वृद्धि होगी। अपने साथी के साथ यात्रा की योजना आप बना सकते हैं और यात्रा आदि पर जा सकते हैं। तो वहीं वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। आपका अपने जीवन साथी से बीच बीच में तनातनी होना, वाद विवाद की स्थिति होना या बहस वगैरह होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका अनुकूल दिख रहा है। सक्रिय और ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों, भाई इस सप्ताह आपको कुछ मामलों में सावधानी अपेक्षित है। जैसे करियर की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। इस सप्ताह आपका व्यवहार, आपकी वाणी लोगों को गलत प्रतीत हो सकती है या लोग आपको गलत समझ सकते हैं। कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स से या अपने कलीग्स से इस सप्ताह किसी भी तरह के वाद विवाद में मत पड़िएगा, नहीं तो चीजें आपके विपक्ष में जा सकती हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो वित्तीय मामलों में इस सप्ताह सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्चों से बचें, अन्यथा आपका बजट डगमगा सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो संबंधों में समझदारी से काम लें। छोटे मतभेद संभव है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां अभी भी खराब दिखाई दे रही हैं, आपको ही ज्यादा प्रयास करना होगा।
तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह सामान्य दिख रहा है। बीच बीच में मानसिक तनाव और अनिद्रा का सामना आपको करना पड़ सकता है, हालांकि कोई बड़ी समस्या इस सप्ताह नहीं दिख रही है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है। इस सप्ताह करियर में प्रगति के संकेत हैं। नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें। इस सप्ताह आप जो भी कार्य करने की योजना बना रहे थे तो उसका क्रियान्वयन आप इस सप्ताह कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को भी इस सप्ताह कहीं से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि सप्ताह के मध्य में आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे व्यापार में या करियर में, उससे जुड़ा आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये वाली चीज आपके साथ रहेगी, यानी भ्रम की स्थिति। तो आपको बड़ा ही सावधानी से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि समय बेहतर है, आप करियर में प्रगति कर सकते हैं, व्यापार में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वित्तीय स्थिति में इस सप्ताह सुधार होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चे भी आपके होंगे। तो वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह संबंधों में सामंजस्य रहेगा। अपने साथी के साथ समय बिताइए और अपने साथी पर बेवजह का शक करने से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। तो वहीं वैवाहिक जीवन के लिए समय सामान्य रहेगा। कहीं आप बाहर घूमने फिरने या रेस्टोरेंट आदि पर खाना पीने आप जा सकते हैं अपने साथी के साथ में। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी, और यदि पूर्व में कोई समस्या थी तो उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। हालांकि एक चीज बता दें, इस सप्ताह के उत्तरार्ध का जो समय होगा उसमें आपको मानसिक तनाव, सर दर्द होना या गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, ये समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह मिला जुला सा रहेगा। एक तरफ जहां आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आप पर कार्य का बोझ भी बढ़ेगा, साथ ही करियर में कुछ अच्छा या महत्वपूर्ण हो सकता है जिसके कारण आपके मन में काफी उत्साह पैदा हो या आप बहुत खुश महसूस करें। इस सप्ताह आप जहां भी कार्य करते हैं वहां पर आप अगर टीम वर्क पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभदायी रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। वित्तीय मामलों में लाभ होगा, निवेश से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। हालांकि इस सप्ताह किसी को भी धन उधार मत दीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा आपके पैर घिस जाएंगे, चप्पल घिस जाएगी, लेकिन वह पैसा आपको अपना ही पैसा काफी लंबे समय बाद मिले, ऐसा भी चांसेस है। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधार देने से बचें। छात्र वर्ग के लिए सप्ताह सामान्य है, आपको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं रिश्तों की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह संबंधों में गहराई आएगी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए अच्छे से, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जीवन साथी से भी आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। आप बेबी प्लान कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यह समय अनुकूल है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, संतुलित आहार लें। हालांकि सप्ताह के मध्य के पश्चात आपको गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ, सर्दी, जुकाम, बुखार या कुछ मौसमी बीमारी छोटी मोटी आपको परेशान कर सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह कई मायनों में बहुत ही अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। इस सप्ताह करियर में आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। कार्य क्षेत्र में आपके रिश्ते, अपने जो भी आपके वरिष्ठ जन हैं या जो भी आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। इस सप्ताह आपको अपने बॉस से, अपने सीनियर्स से सराहना मिल सकती है। आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। हालांकि एक चीज का ध्यान रखिएगा धनु राशि वालों, 3 तारीख से जैसे ही मंगल आपके सप्तम स्थान से निकलकर अष्टम में प्रवेश करेंगे, तब आपके कार्यस्थल पर अचानक से चुनौतियां आ सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जॉब भी छूटने के चांसेस बन जाएं। तो बहुत बैलेंस बनाकर रखने की आपको जरूरत है। इस सप्ताह भूमि भवन से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो जरा सावधानी अपेक्षित है आपको, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। इस सप्ताह निवेश करने से बचे।
वित्तीय स्थिति तो मजबूत होगी, आय में वृद्धि भी संभव है। बस आपको धन का निवेश कहाँ करना है ये आपको काफी सोच समझ कर करना ही चाहिए। प्रेम जीवन की बात करें तो संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। अपने साथी के साथ यात्रा की योजना बनाएं। अब जैसे ही मंगल 3 तारीख को आपके अष्टम में जाएंगे, हालांकि अभी भी वो और ज्यादा खराब है, लेकिन सप्तम भाव में जब तक थे तो वह आपके और आपके जीवन साथी के मध्य रिश्तों में काफी चैलेंजेस को पैदा कर रहे थे। आप दोनों के मध्य बहुत टकरार हो रही थी, बात बात पर चिड़चिड़ापन की वृद्धि हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो उस चीजों में आपको थोड़ी सी कमी देखने को तो जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको छोटी मोटी समस्या हो सकती है। अब आगे बढ़ेंगे और हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां अचानक से आपके सामने आ सकती हैं। धैर्य और समझदारी से निर्णय लें और थोड़ा सा कोशिश करें कि इस सप्ताह आप पहले लोगों की सुने, उसके बाद सोच समझ कर ही उनका जवाब दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको इस सप्ताह काफी गलत ठहराया जाए या गलत समझा जाए या आपकी बातों का गलत निष्कर्ष निकाला जाए। तो इस सप्ताह कोशिश करिएगा आप सुने ज्यादा और थोड़ा बोले कम। बाकी करियर में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो आपको इस सप्ताह गुड न्यूज मिल सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो वित्तीय मामले आपके अनुकूल हैं। हालांकि आपके खर्चों में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है, जिसे कंट्रोल करना आपके लिए अब जरूरी है, अन्यथा बजट आपका बिगड़ सकता है। तो वहीं प्रेम जीवन में की बात करें तो रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। आपसी विश्वास को कायम रखें। अपने जीवन साथी, अपने प्रेम संबंधों पर फालतू में शक मत करिएगा, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं। थोड़ा सा विश्वास की भावना अपने मन में लाइए कि आपका जीवन साथी जो भी कह रहा है या जो भी बता रहा है वह सही ही होगा। अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताएं तो आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा इस सप्ताह। छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छा है। अगर कोई रिजल्ट आना है तो आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि छात्रों में आलस्य की प्रवृत्ति इस सप्ताह ज्यादा ही रहने वाली है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह करियर के दृष्टिकोण से चीजें आपके लिए काफी अच्छी हैं। घर परिवार में धार्मिक मांगलिकृत की रूपरेखा बन सकती है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करें। व्यापार में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। करियर के मामले में थोड़ा सा मिला जुला परिणाम आपके लिए यह सप्ताह लेकर आएगा, बाकी कोई ऐसी बड़ी समस्या भी नहीं है। धन के मामले इस सप्ताह अनुकूल हैं, धन में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर निवेश करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करिएगा। अच्छा, एक चीज और, इस सप्ताह यदि आपसे कोई उधार मांगे तो इस सप्ताह तो आप बिल्कुल उधार मत दीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। रिश्तों की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंधों के मामलों में यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि यदि पूर्व से कोई मतभेद गिले शिकवे थे तो आप बातचीत के जरिए अच्छा संवाद करके आप चीजों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है। बीच बीच में आपका अपने जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते थोड़े से डगमगा सकता है, या कह सकते हैं कि तू मैं जो होती है मियाँ बीबी की, वो इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। संतान यदि है तो संतान की ओर से आपको कुछ अच्छा देखने को या सुनने को मिल सकता है। जैसे कोई मान लीजिए आपके छात्र ने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया तो आपको खुशी मिली, तो ऐसा कुछ हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो भाई स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा स्वास्थ्य का, क्योंकि आपको गर्मी से
संबंधित बीमारियां होना, एसिडिटी, माइग्रेन या हड्डी में दर्द होना, ये समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दांतों का दर्द और आंखों में सूजन की समस्या भी आपको रह सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कार्य की योजना बनाएं और ऊर्जा का समान उपयोग करें। व्यापार में नई डील से आपका उत्साह बढ़ सकता है, आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कंपटीशन को मात देने का समय है, यानी कॉम्पिटिटर्स को मात देने का समय है, तो आप इस समय का उपयोग कीजिएगा। जो लोग भी नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे उनको इस सप्ताह सफलता मिल सकती है, बस थोड़ा सा प्रयास आप ज्यादा बढ़ा दीजिए। छात्र वर्ग के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तभी सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि लगातार से भ्रम की स्थिति आपके मस्तिष्क पर बनी हुई है जो अच्छी नहीं है, इसलिए भटकावों से दूर रहिएगा। प्रेम संबंधों में प्रतिबद्धता और निकटता बढ़ेगी। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के अंत में प्रिय से मुलाकात की संभावनाएं भी हैं। वैवाहिक जीवन इस सप्ताह सामान्य दिख रहा है, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन कार्य की थकान और कुछ मानसिक तनाव आपको महसूस हो सकता है। इस सप्ताह चोट चपेट दुर्घटना से भी बचने का आपको बहुत प्रयास करना चाहिए। खासकर यदि आप बाहर कहीं हैं और ड्राइव कर रहे हैं खुद से, तो आप बहुत ज्यादा सतर्क रहकर ही गाड़ी चलाइएगा। तो मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल हमने बताया है आज के वीडियो में। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।